ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी बता दो क्या हम लाइव आ चुके हैं, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों के पास जा रही है? यस नो बच्चा पार्टी, एक बार आप लोग सही कितना कर पाए हो। ओके चलिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलेंगे आंसर को चैट सेक्शन में। देखिए पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। अब आपको बताना है कि गांव का घर जो रचना है वो किस कविता संग्रह से लिया गया, मातृभूमि, पुत्र वियोग, सन से आत्मा या फिर उषा। तो बच्चों आपको पता होगा गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है और यह लिया गया है सन से आत्मा रचना से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन का क्या लगाए हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी लगाए हो आप लोग, बहुत अच्छे, सारे बच्चे लगाते चलो हमारे साथ आंसर को, लास्ट में बताना कितना सही कर पाए हो आप लोग। ओके चलिए, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल है रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज एक प्रकार का कहानी है, कहानीकार का नाम अगर आपसे पूछा गया हो आप लगाओगे अज्ञे जी। क्या है बच्चा पार्टी? अज्ञे जी। एक बार बताओ आप लोग अज्ञे का पूरा नाम क्या है? किसी भी बच्चे को पता हो तो एक बार चैट सेक्शन में बता दो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से बता दो अज्ञे का पूरा नाम क्या है। नहीं है पता, बता दो एक बार जल्दी जल्दी से। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो आपको हमने बताया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। देखो तीसरा नंबर सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची एक बार बता दो जल्दी जल्दी से। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? भूमि होगा। करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? पृथ्वी का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल देखो, एक बार बताते चलना नेटवर्क सब सही है आज के क्लास में बच्चों, ये सब बताते चलना। ऐसे कल रुक गया था इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चा पार्टी, लेकिन आज उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। फोर्थ नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी से लगा देना। और आज जो है वॉइस भी ऐसा अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि ये माइक प्रॉब्लम नहीं, ये क्या है आज तबीयत ही बहुत ही डाउन है, फिर भी हम क्लास दे रहे हैं। आज रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं हुआ था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चा पार्टी। जैसे ही हमारा तबीयत ठीक हुआ उसके बाद क्लास हमारा रेगुलर हो जाएगा। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल देखो। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा गया आप लोगों से 6 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 6 नंबर सवाल है मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था बच्चों? महेश्वर था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा ना आप लोगों को? इसलिए क्लास को एक बार बच्चा पार्टी लाइक करते चलना, तब मजा आ जाता पढ़ाने में एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है आप लोगों से रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है मेरे भाई? वर्मा में है। रंगून कहाँ है? तो वर्मा में है। सारे चीजों को क्लियर करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो आगे बढ़े, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल है 8 नंबर सवाल। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक का नाम बताओ आप लोग। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, नायक का नाम पूछे तो लहना सिंह, वही हीरो भाई। कोई भी अगर मूवी देखते हो तो उसमें एक हीरो होता है ना, उसने कहा था कहानी का जो नायक है लहना सिंह है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल है भारत का विशेषण क्या होता है? भारत का विशेषण बताओ। अगर भारत का विशेषण पूछे भारतीय होता है, राष्ट्र का पूछे राष्ट्रीय होता है, जाति का पूछे जातीय होता है, पर्वत का पूछे पर्वतीय होता है, यही सब तो होता है। तो अब बताओ, समाज का पूछे सामाजिक होता है, शैव शिव का पूछे शैव होता है, ये सब आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ए लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो।
जितना भी मैं अलग से बता रहा हूँ बच्चा पार्टी, इतना को याद करते चलना आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अति और रिक्त बराबर अतिरिक्त होता है, 10 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अति प्लस रिक्त बराबर अतिरिक्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताओ, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? मंदाकिनी हो जाएगा क्या? गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी करेक्ट हो जाएगा। 11 का ये हो जाएगा। जैसे भागीरथी हुआ, त्रिपथका हुआ, देवनदी हुआ, ये सब क्या होता है? ये मंदाकिनी का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है, समान अर्थ पूछा गया आप लोगों से। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? उम्र का पता लगाना। करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, विकास शब्द में उपसर्ग क्या होता है? वी प्लस कास बराबर विकास होता है। वी प्लस कास क्या होता है बच्चों? विकास होता है, यानी कि वी वाला हमारा क्या होगा? वी उपसर्ग हो जाएगा, कास एक शब्द है। चलो 14 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है क्या? 14 नंबर सवाल है, जीवन भर का एक शब्द क्या होता है? जीवन भर है तो आजीवन हो जाएगा। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? आजीवन हो जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, रामानुज शब्द में कौन सा समान? राम का अनुज बराबर रामानुज होता है। राम का अनुज बराबर क्या होता है बच्चों? रामानुज होता है। और जिसमें हमारा था, इसमें लग गया कारक चिन्ह लग गया, वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। 15 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, बताओ जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा? निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो, चंदन शाह जी, आप कॉल या मैसेज करिएगा, आपको सारा चीज बता दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा बताओ जल्दी से। आगामी का जो विलोम होता है वो विगत होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा बच्चा पार्टी? विगत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, समवत का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ वत बराबर क्या होता है? समवत होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम जोड़ वत बराबर समवत हो जाता है। चलो जी आगे बढ़ते, ये सब आसान आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जरूर याद रखना बच्चों। चलो 19 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, आदर शब्द का विशेषण क्या होता है? आदर का विशेषण आदरणीय होता है। आदर का विशेषण क्या होता है बच्चों? आदरणीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल है, शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? शब्द का पर्यायवाची नाद, निनाद और ध्वनि होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल कर रहा है क्या? 21 नंबर सवाल है, चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय में लिंग पूछा गया आप लोगों से, चाय जो है वो स्त्रीलिंग है। चाय शब्द कौन सा लिंग है बच्चों? स्त्रीलिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आज तो क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का विलोम दंड होता है। पुरस्कार देखो भाई, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स ले आओगे एग्जाम में, एकदम तोड़ फोड़ कर दोगे, तो मानो आपके पिताजी क्या देंगे? आपको पुरस्कार देंगे। और उसी के अपोजिट अगर कम नंबर आए तो सोच लो क्या मिलेगा भाई? दंड मिलेगा। क्या मार मार के एकदम घर से निकाल देंगे। करेक्ट आंसर है जगह। इसलिए सारे बच्चे मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और जितना भी क्लास दिया जा रहा है उसको अच्छे से करो, और प्रश्नों को याद करते चलो। ओके चलो बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल आपसे पूछा गया, 23 नंबर सवाल है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना संधि हुआ? 3 हुआ। करेक्ट आंसर बी को लगाओ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रहेगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल देखो, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण एक विशेष दिशा है। हम कहेंगे सर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे अगर महात्मा गांधी का नाम आया, इसमें हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
सचिन तेंदुलकर आया, और भी जितने भी आते हैं जो दुनिया में केवल हो एक हो जिसका बहुवचन ना निकले, वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची सिंपल सा है सर, वसन हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है कि समाज का लिंग निर्णय करें। समाज में कौन सा लिंग होगा ये बताओ जल्दी बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? 26 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ सर, पुल्लिंग हो जाएगा। समाज में पुल्लिंग है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब धन 22 पसेरी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्या होता है बच्चों? अच्छा बुरा सबको एक समझना। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो। 28 नंबर सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में समास बताओ। हमने बताया था कोई भी अगर शब्द है यथा से शुरू हो रहा है, प्रति से शुरू हो रहा है, बे से शुरू हो रहा है और भर से शुरू हो रहा है, मतलब वो मान लो कि वो हमारा कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो। 29 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का बच्चों ए लगा रहे हो ना, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो। 30 नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मेरे भाई बताओ ना, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आप लगाओगे सर, पद्म भूषण वाला पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो ये सब भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो पुस्तक लिखा गया है, ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तो याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। कितना होगा बच्चों? शंकर और पार्वती का। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार ऐसा पूछा गया कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, याद रहेगा बच्चों, इसीलिए जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो 33 नंबर सवाल देखो, हमसे पूछा जा रहा है क्या अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माताजी का क्या नाम था बच्चों? माताजी का नाम था व्यंती देवी। पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माताजी का नाम था व्यंती देवी। करेक्ट आंसर जो होगा वो लगा देना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी। कब हुआ था बच्चा पार्टी? यहाँ लिख दे रहा हूँ, 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चों क्लास को एकदम लाइक करते चलना, तब मजा आता, बहुत मजा आता पढ़ाने में, इसलिए क्लास को एकदम लाइक वाइक करते चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो। 35 नंबर सवाल है, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है? आप लगाओगे सर ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कविता संग्रह है। कवि ने कहा ज्ञानेंद्र पति की रचना है, कविता संग्रह है, इसीलिए बच्चों ये सब याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो। 36 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान आपसे पूछ दिया गया है, तो बताओ क्या लगाओगे? विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान है वो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहाँ है बच्चों? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये मत लगाना भाई, रायपुर छत्तीसगढ़ नहीं लगाओगे, क्योंकि ये क्या है? ये निवास स्थान है, इसलिए दोनों में अंतर समझो बच्चा पार्टी, इसलिए जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल है 37 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ 37 नंबर सवाल है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय जी की रचना। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, तो आप लगा दो ऑप्शन नंबर डी बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो
ओके बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल पूछा गया, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? अधिनायक देखो रघुवीर सहाय की रचना है। पहले हम इसलिए समझा समझा के बताते हैं बच्चा पार्टी, अगर पूछे अधिनायक किसकी रचना तो रघुवीर सहाय हमने बोला है ना, तो याद रखते चलो, एकदम दिमाग में सेट करते चलो हमारी बातों को कि अधिनायक जो रचना ये रघुवीर सहाय की रचना है, और ये जो इसकी पुस्तक जो लिया गया, ये लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आत्महत्या एक के विरुद्ध जो है ये रघुवीर सहाय की ही रचना है, ये सब आप लोग याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। जी हाँ, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, 100 तक जाना है हम लोगों को। चलो 39 नंबर सवाल देखो, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी, बता दो। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? संस्कारी बालिका। क्लास मत लीजिए सर जी, तबीयत ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लास बच्चा पार्टी का ऐसा डिमांड है कि सर क्लास हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुछ तो करो, इसलिए क्लास देना पड़ता है। कोई बात नहीं, हमारा क्लास रेगुलर होगा बच्चों, बस आप लोग क्या करोगे, हमारा साथ बनाए रखिएगा। जितने अगर भरोसा किए हो तो भाई भरोसा को एकदम टूटने नहीं देंगे, ये हमारा क्या है, गारंटी है। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है बच्चा पार्टी, बता दो। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन बच्चों, हमने बताया था कि कोई भी पीडीएफ का चार्ज हम नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा पार्टी को, हम भी, पत्नी का नाम रत्नावली था, तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली था, माताजी का नाम हुलसी था, और पिताजी का नाम क्या था बच्चा पार्टी? पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। तो ये सब भूल मत जाना आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 42 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 42 नंबर सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो रचना है वो किस प्रकार की रचना बच्चा पार्टी, बता दो। ओके बताओ, हार जीत किस प्रकार की रचना है? देखो आपको पता होना चाहिए कि हार जीत जो रचना है वो गद्य कविता है, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? आपको पता होगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, 43 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताओ काजल में कौन सा लिंग है? काजल भाई समझ के, लड़की मत जाना, ऐसे मत सुना काजल है तो लड़की हो जाएगा, स्त्रीलिंग लगा देते हैं, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं है, काजल हमारा पुल्लिंग शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 44 नंबर सवाल है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। इतिहास का क्या होता है बच्चों? ऐतिहासिक होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वही हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। ओके चलो ओके ओके ओके, ऐसा के आने से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाइए तो हमको लग ही रहा था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, जहां तक चलेगा क्लास जरूर चलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ क्या कह रहा है, बाल में कौन सा लिंग है? बाल जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग है, ये बताओगे क्या आप लोग? बाल में हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, बाल शब्द कौन सा है बच्चों? पुल्लिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, बताओ लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लौकिक होता है। लोक का क्या होता है बच्चों? लौकिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, तो बताओ धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन कहने का अर्थ है कि धन से हीन है, और इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो समझ लो ये हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। धन से हीन है मतलब धनहीन हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 48 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में प्रत्यय बता दो आप लोग। चतुर प्लस आई, आई वाला क्या होगा? प्रत्यय
होगा, क्योंकि प्रत्यय हमारा क्या होता है, लास्ट में लगता है बच्चा पार्टी, और शुरू में जो लगता है, स्टार्टिंग में जो लगता है वो हमारा उपसर्ग लगता है। ये सब हमने बता चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो आपके सामने है, बताओ क्या कह रहा है। 49 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 49 नंबर सवाल है, जर का विलोम क्या होता है। जर का उल्टा, उल्टा पूछा गया, विलोम पूछा गया आप लोगों से, ये तो जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, इतना तो बता दोगे आप लोग, तो बताओ ना क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा चेतन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल देखो आपके सामने है, बताओ 50 नंबर सवाल है कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सु जोर उक्ति होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी, सु जोर उक्ति होता है, यही तो होता है। करेक्ट आंसर किस में दिया गया, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज तबीयत ठीक होता तो भाई उसी एनर्जी में हम पढ़ाते जिस एनर्जी में हमारा डेली क्लास स्टार्ट होता है, और उसी एनर्जी में हम बने रहते। इसलिए अगर आप लोग हमारा क्लास किए हो तो आपको पता होगा बच्चों कि हमारा क्लास बीच में कभी भी अटकता वटकता नहीं है, जो चलता है शुरू से लेके अंत तक वही वाला एनर्जी में चलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 नंबर सवाल देखो। 51 नंबर सवाल है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अग्नि का पर्यायवाची बताओ। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, हमारा पर्यायवाची कहने का अर्थ है कि समान अर्थ पूछा गया, और अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा क्या होता है, पावक वाला। करेक्ट हो जाएगा 51 नंबर सवाल का। अगर आप लोग सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो। 52 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 52 नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था बच्चों, साहू जी। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो। 53 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है, बताओ जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है। तो आप लगाओगे सर ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। आपको पता होना चाहिए लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। कोणार्क जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना, तो ये सब हमारा नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो। 54 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, बताओ 54 नंबर सवाल है, सुकून की तलाश किसकी रचना। सुकून की तलाश जो रचना है ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। सुकून की तलाश किसकी रचना बच्चा पार्टी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अभी तक तो नहीं हुआ है, तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो भाई फिर भी क्लास तो होगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, हार-जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। हार-जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क की सिंचाई कर रहा है ना भाई। और हार-जीत जो कविता है, कवि का नाम पूछे तो क्या लगाओगे, कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। क्या है बच्चा पार्टी, अशोक वाजपेयी। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा गया आप लोगों से, बताओ 56 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, तो बता दो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। करेक्ट आंसर किस में दिया गया, रामनाथ सिंह वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। पति का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगाना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो। 57 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम था पार्वती देवी। तो ये सब भूल कैसे सकते हो आप लोग। चलो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना, दमयंती स्वयंवर वाला बात हो, दमयंती स्वयंवर पूछे किस लेखक की रचना, तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है मेरे भाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो। कभी भी हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए इससे पहले ही हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखो उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। लहना सिंह और उस सूबेदारनी के प्रेम की कहानी है बच्चों। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 60 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, तो बताओ निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। नहीं है पूछा गया आप लोगों से, तो बता दो ना क्या होगा। नहीं है तो आप लगाओ सर हारे को हरिनाम, ये तो रचना नहीं है गुलेरी जी की। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन
का नाम, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है प्रश्न आपके एग्जाम में। तो बताओ जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो आप लगाओगे सर बाउल था। क्या था बच्चों? बाउल था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जरूर याद रखोगे। देखो बचपन वाला नाम बहुत पूछा जाता है। जैसे आपके बचपन का नाम क्या होता है भाई? आपके बचपन का नाम कुछ और होता है। स्टाइलिश नाम यहाँ देख रहे हो, संस्कारी बालक भी है। उसके बाद हर्टलेस भी, अरे भाई हर्टलेस भी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर चैट स्पीड रहता तो दिखाई भी पड़ता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एटीट्यूड बॉय भी रहते हैं हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलते रहता है बच्चा पार्टी। चलो, बचपन में कुछ और नाम हो, घर में कुछ और नाम से पुकारा जाता हो, और यहाँ पे कुछ और होता है भाई, ऐसा ही चलता है, चलने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो। 62 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकदम सहजाना, एकदम चू न करना सहजाना। करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल हमसे पूछा गया है, बताओ अगला नंबर सवाल देखो बच्चों। 63 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम पाताल हो जाता है। आकाश का विलोम क्या होता है बच्चा? पाटी पाताल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 64 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आता है मतलब देखो सर्वनाम पूछा गया है, तो आप लगाओगे सर प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो। सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? सुबह में हमारा स्त्रीलिंग होता है। सुबह में क्या होता है भाई? स्त्रीलिंग होता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। सुबह में जो होता है वो कौन सा लिंग होता है? जल्दी से आप लोग बता दो। तो सुबह में हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल को देखते हैं। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला हमारा कुशाग्र वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है कि यात्रा शब्द क्या है? यात्रा जो शब्द होता है वो क्या होता है बच्चों? यात्रा शब्द क्या होता है? 67 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यात्रा शब्द पुल्लिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 68 नंबर सवाल है, चमक में कौन सा लिंग है? चमकने वाला जितना भी होता है ना वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। चमक शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। बच्चा पार्टी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और क्लास में बहुत कम लाइक है, इसका मतलब है कि बच्चा पार्टी को यहाँ से कलम फेंक के मारना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो। 69 नंबर सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लगाओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, याद रहेगा ना बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल हमसे पूछा गया 70 नंबर सवाल है, बताओ क्या कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? पौराणिक होता है। पुराण का क्या होता है बच्चा पार्टी? पौराणिक होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो ओके बच्चा पार्टी, आज जो है बोला भी नहीं जा रहा, यहीं तक रहने दे या फिर 100 पूरा कर दे? एक बार बता दो चैट सेक्शन में।